घर जाके उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें आप एक बार रीड करो। सपोज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा आप उससे बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत अच्छे से रीड करेंगे आज, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म हार्डली आधे घंटे का टॉपिक होगा, ठीक है। आधा घंटे से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा स्टडी करने में। आपके पास बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है आपको। जैसे आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, यू पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप आईएएस पीसीएस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यू नीड टू नो द सुपरफिशियल, यू शुड हैव सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। तो आप अपने स्टडी मटेरियल से जैनिज्म और बुद्धिज्म को रीड करेंगे। उसके बाद मेरे नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लोगे एंड देन आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी हैं आप उसको करो। देन ओनली विल बी एबल टू गेट कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम यू कैन डिस्कस विद मी, सर आपने ये क्वेश्चन डिस्कस किया क्लास में, नोट्स में मैंने ये पढ़ा, बट ये क्वेश्चन तो नहीं है ही नहीं, ठीक है। तो 3 आपकी स्ट्रैटेजी होगी, एक मेरे नोट्स, स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स मस्ट है, आप कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 30, 40, 50 क्वेश्चन जरूर करिए। एक वीक का टाइम है, एक वीक में अगर आपको 2 चीज़ करना पड़े तो नॉट आई एम नॉट डूइंग वेरी टफ टास्क टू डू। सिर्फ आपको एक वीक में, बिकॉज मेरी क्लासेस सिर्फ संडे होती है, आपको स्टडी मटेरियल उस टॉपिक को रीड करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करना है। बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है, ये दोनों मिला दो तो 1 घंटे का काम, तो आप 7 दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप न्यूज़पेपर डेली रीड करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं रीड करते हो, एक दिन का न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे, मीन्स यू आर मिसिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर माई बेस्ट ऑल दोज टॉपिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। प्लस मैंने मैगजीन भी रिकमेंड किया था आप लोगों को, जहाँ से भी आपको मैगजीन रिकमेंड किया जाएगा, कोई एक मंथली मैगजीन आप सब्सक्राइब कर लो। आई जनरली सजेस्ट पीटी, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। मंथली मैगजीन आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर एक मस्ट है, न्यूज़पेपर में कोई हिंदी न्यूज़पेपर मत रीड करना, ठीक है। इंग्लिश के कोई भी न्यूज़पेपर एक प्रिस्क्राइब कर लो, हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जनरली आई सजेस्ट फॉर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पे आप जा सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी आपको अच्छी लगे कोई एक न्यूज़पेपर, बट रीड इट डेली। डेली कम से कम 15-20 मिनट आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं एंड विद दैट आपका जो एग्जाम आने वाला है मई में, यू विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स विद द जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। किसी को और कुछ कहना है, एनीबॉडी वांट टू शेयर एनी डाउट या कुछ प्रिपरेशन में लग रही है आपको प्रॉब्लम नहीं? न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं सब लोग? फेस तो बता रहे नहीं, ये रीड कर रहे हो, ये रीड कर रहे हो, कुछ तो खुद ही ऐसे है, आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी नहीं कर रहे हो, आपकी भी फेस बता रही है नहीं कर रहे हो, आपकी भी फेस बता रही है नहीं कर रहे हो। इधर से किसने कहा था यस? अच्छा, आप लोग नहीं रीड कर रहे हो ना? एग्जाम चल रहा है, कब है एग्जाम? 16 को, कब? 18, उसके बाद करो। चलो एक वीक के लिए और एग्जाम कर रहे हैं, एक वीक के लिए और छूट है, सबके एग्जाम चल रहे हैं। जिसके नहीं चल रहे वो क्यों नहीं रीड कर रहे यार? होली होली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? होली तो हर साल आता है, एग्जाम भी हर साल आएगा। बट डोंट डू इनजस्टिस विद योरसेल्फ, अपने आप से इनजस्टिस नहीं। मैं थोड़ा डांटूंगा भी, बेटा होली तो हर बार आएगी यार, एक दिन छोड़ देते होली, होली दिन तो पेपर भी नहीं आता, चलो एक दिन का छोड़ देते, बाकी 6-7 दिन तो करते। क्या क्या छोड़ दिया आपने फेस्टिवल के लिए? पढ़ाई के अलावा और क्या क्या छोड़ दिया? कुछ नहीं छोड़ा होगा, सिर्फ पढ़ाई छोड़ दी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही काम कर लो, थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर एग्जाम है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव टाइम टू द न्यूज़पेपर, फोकस मेन ऑन योर एग्जाम्स, उसके बाद टाइम निकाल के पढ़ो। और न्यूज़पेपर एज अ रिफ्रेशमेंट भी लोग रीड करते हैं, मूड को चेंज करने के लिए। अगर एग्जाम भी चल रहा है, हम 24 घंटा अपने एग्जाम में नहीं पढ़ता, आई एम टीचिंग एग्जाम चिल्ड्रन ऑल्सो, तो नोबडी इज टीचिंग स्टडी फॉर 24 आवर्स। आपका अगर कल मैथ से तब भी आ जाए तो 24 घंटे नहीं पढ़ोगे, हार्डली 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे। उसमें एज अ चेंज चलो न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं, देख ही लेते हैं हेडिंग क्या है,
हैव ज्वाइंड लेट, जो आज ज्वाइन किए हो, प्लीज मेरे पीछे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप फर्स्ट से लेके मेरे पीछे की वीडियोस देखें, ठीक है। सारे क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल है। आईबीसी वैदिक एज, आईबीसी मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज का 2 पार्ट, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था 16 महाजन पदार्थ, ठीक है। कोई मुझे बताएगा 16 महाजन पदार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी महाजन पदार्थ बनी? क्यों? मगध के राज का 3 कारण बताओ। व्हाई मगध became very prominent? Availability of elephants, because elephants used to play very important role in war during that time. Next, geographical area, availability of iron, efficient. yes, ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे जिसने मगध को सबसे डोमिनेंट बना दिया। अब उसी मगध के अंदर आप देखेंगे हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य डायनेस्टी। सबने सुना होगा मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर बनेगा। For the first time we will see empire in India under Maurya dynasty, मगध से स्टार्ट, ठीक है। उससे पहले आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हेडिंग आप डाल लीजिए जैनिज्म, पहले आप डाल दो जैनिज्म। किसी ने जैनिज्म के बारे में सुना है कुछ भी? Have you heard name of Jainism? क्या सुना है? क्या क्या जानते हैं आप लोग जैनिज्म के बारे में? What you all know about Jainism? So Jainism was founded by Vardhaman. Founded by Vardhaman Mahavir. I'm sorry, he was not a founder. वो founder नहीं थे, अभी हम डिस्कस करेंगे। He was one of the 24th तीर्थंकरा, and actually he was the last तीर्थंकरा। First जो founder थे वो ऋषभ देव थे, जिनका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में आता है। और जो आप महावीर को ही आप लोग जानते होंगे, अगर आपने कोई नोट पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा महावीर को जाना होगा, क्योंकि महावीर से ही जैनिज्म फेमस हुआ है। वो फाउंडर नहीं है, वो लास्ट तीर्थंकर है, ठीक है। तो और क्या जानते हैं आप लोग? एक तो महावीर का नाम सुना है जैनिज्म से रिलेटेड, एंड एनीथिंग एल्स? और कुछ? 8-fold path सुना है, जैनिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से यार यही तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और कुछ सुना है जैनिज्म के बारे में? कब हुआ था, लगभग क्या था जैनिज्म की मेन फिलॉसफी क्या थी, क्यों हुआ था? जैनिज्म ने क्या सिखाया लोग हमें? आपको क्या सिखाया? कुछ सिखाया है जैनिज्म ने? कुछ सिखाया दुनिया को? एक चीज, एक कंट्रीब्यूशन जैनिज्म का बताओ दुनिया को। नॉन वायलेंस, एग्जैक्टली। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जैनिज्म का है नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाया है लोगों को कि हमको मारना नहीं है किसी को, वायलेंस नहीं करना है। और आप लोगों ने देखा होगा जैन मॉन्क होते हैं वो तो मास्क पहन के चलते हैं, देखा है? क्यों मास्क पहनते हैं? कोरोना से बचने के लिए। क्यों पहनते हैं? देखा किसी जैन मॉन्क को मास्क पहनते हुए? क्यों पहनते हैं बताइए जरा, अगर पढ़ा सुना हो। उनका ये बिलीव है कि अगर हम ओपन माउथ है, ओपन नोज है, तो कई सारे इंसेक्ट हमारे अंदर चला ही जाता है। हम लोग चबा डालते हैं, चबा डालते हैं इंसेक्ट। क्या करते हो आप लोग? इंसेक्ट हमारे अंदर जाता है, तो उनका ये मानना है कि हम मास्क पहन के अगर चलेंगे तो कोई इंसेक्ट गलती से भी हमारे अंदर नहीं जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा, नोज में नहीं जाएगा, और वायलेंस नहीं होगा उससे। वो रास्ते में झाड़ू लगा के चलते हैं। अच्छे पागल लोग हैं, क्यों चलते हैं झाड़ू लगा के? गलती से कोई इंसेक्ट हमारे पैर के नीचे। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस है, इतना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिस टाइम जैनिज्म का जन्म हुआ है या जैनिज्म इंडिया में पॉपुलर हुआ है, उस टाइम लेटर वैदिक एज का टाइम चल रहा था। और लेटर वैदिक एज में जो हमारे वैदिक रिलीजन है उसमें इतना ज्यादा वायलेंस आ गया था, इतना ज्यादा वायलेंस आ गया कि ये उसका रिएक्शन था, ओवर रिएक्शन। वायलेंस क्या था कि ये जो यज्ञास होते थे उसमें बहुत सारे एनिमल्स की सैक्रिफाइस होते थे। एक एक यज्ञास में हजारों एनिमल बलि दिए जा रहे हैं, सैक्रिफाइस दिए जा रहे हैं। तो उसका ये रिएक्शन था कि नहीं, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आप दोनों देखेंगे कि ये लेटर वैदिक एज का जो वैदिक रिलीजन में जो डिमेरिट्स आई है उसका रिएक्शन में जैनिज्म और बुद्धिज्म आया है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई बोथ द रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस। बुद्धिज्म भी नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, जैनिज्म भी नॉन वायलेंस की बात कर रहा है।
ठीक है? तो स्टार्ट करिए। राइट डाउन हेडिंग इज जैनिज्म। Jainism had 24 Tirthankars. 24 Tirthankars. Basically, it is believed that they were the founders of Jainism. ठीक है? ये 24 तीर्थंकरा, अब 1 से लेकर 24 पे आएंगे। I will not give you names of all these, और जरूरत भी नहीं आप लोगों को सारे तीर्थंकरा का नाम याद करने की, बट एक दो का नाम आपको याद करना है, ठीक है? तो इसमें सबसे फर्स्ट है, वो तो फर्स्ट, कौन था फर्स्ट? ऋषभ देव was the first Tirthankara and is believed to be the founder of Jainism. इन्हीं से माना जाता है कि जैनिज्म फाउंड हुआ है, जैनिज्म की स्टार्टिंग हुई है। He is believed to be the founder of Jainism. कौन? इनका नाम आप याद करना। आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखेंगे, हर सेट में आपको दिखेगा who is founder of Jainism या who was the first Tirthankara. Tirthankara means religious name, ठीक है? तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन है या जैनिज्म का फाउंडर किसको माना जाता है? तो ये ऋषभ। इनका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में भी आया है। जो ऋग्वेद 4 वेदांत हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें जो ऋग्वेद है, जो फर्स्ट वेद है, उसमें भी इनका नाम आया है, ठीक है? उसके बाद जो 23rd and 24th, the 24th तीर्थंकरास is 24 कौन थे? महावीर, जिनका पूरा नाम है वर्धमान महावीर, ठीक है? He is the 24, आप लिख लो वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ये 24 तीर्थंकर, और इन्हीं से नाम आके पॉपुलर हुआ है जैनिज्म लोगों, ठीक है? इनसे पहले 23rd का भी नाम पूछा जाता है। 23rd है, इसका नाम पता है? पारशुनाथ। Parashurnath is the 23rd Tirthankara. और ऋषभ देव का डिस्क्रिप्शन हमारे पुराणों में भी आया। पुराण जानते हैं तो क्या होता है? What is Puranas? कितने पुराण हैं? 3 है। एक संस्कृत में श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण है हमारे, अष्टादश, अष्टादश 18। तो इनका डिस्क्रिप्शन पुराण में भी आया। पुराण बहुत फेमस है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, पुराण बहुत फेमस है। एक पुराण बहुत फेमस है गरुड़ पुराण, डेथ वेथ पे लोग करते हैं, सुनते हैं गरुड़ पुराण। ऐसे ही कई सारे पुराण हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन पुराण में आया है, कौन से? भागवत पुराण और विष्णु पुराण। लिख लो या लिख दो विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। यही पे आप डायरेक्टली कहीं लिख लो 18 पुराण, 18 है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, ये संस्कृत का श्लोक है, आपने पढ़ा होगा। 18 पुराण है। That his description is in विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। He is called the incarnation of God, Lord Vishnu। जबकि विष्णु के हम लोगों ने 10 अवतार सुने हैं। 10 अवतार हैं विष्णु के। कौन कौन से अवतार बताओ? विष्णु का इनकारनेशन किसको किसको पता है? क्या क्या नाम सुना आपको? बताइए। नरसिम्हा अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, तीनों, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे अवतार, ठीक है? मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, ठीक? और एक लॉर्ड बुद्धा है, also called the incarnation God। बुद्धा को भी इनकारनेशन मानते हैं। और आने वाला कौन सा अवतार है विष्णु का? कलयुग में कल की अवतार पूछे जाते हैं कि कलयुग में लॉर्ड विष्णु का कौन सा अवतार होने वाला है? इट इज कल्कि। तो क्या मैं पढ़ाने में बहुत तेज बोलता हूँ क्या? जल्दी बोलता हूँ क्या? अगर बोलता हूँ तो मुझे बता दें।
and you can ask me the counter question. एक कल की अवतार में पूछा जाता है कि विष्णु का जो कलयुग में अवतार होने वाला है कहते हैं कल की अवतार। तो इनको विष्णु पुराण और भगवत पुराण में लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन माना है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए वर्धमान महावीर। अब हम लोग सिर्फ वर्धमान महावीर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस रिलीजन को, जैनिज्म को सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्धमान महावीर ने बनाया है, ठीक है, जिससे हम लोग जानते हैं। तो यह हेडिंग है वर्धमान महावीर। रियल नेम इज वर्धमान, इनका रियल नेम क्या है? वर्धमान है। Born in 540 BC in Kundagram, Vaishali. 540 BC in Kundagram in Vaishali. 540 BC, AD BC में किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 540 BC का मतलब आज से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने साल पहले वर्धमान महावीर का जन्म हुआ? आज से कैलकुलेट करके बताओ आज से कितने साल पहले वर्धमान महावीर का जन्म हुआ होगा? Anybody? If I am saying Vardhaman Mahavir was born in 540 BC, anybody can calculate it for me? How long years back? How many years back Vardhaman Mahavir was born? आज से कितने साल पहले उनका जन्म हुआ? मैं कैलकुलेट कर रहे हो नहीं? क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आज we are right now we are in 2023. इसे 540 क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। अगर माइनस करोगे तो 540 को हमने माइनस कर दिया, तो आज से 1483 साल हुआ। सही है ये कि आज से 1483 साल पहले वर्धमान महावीर का जन्म। ये गलत है। अगर मैं बीसी की डेट निकाले तो प्लस करेंगे। अगर हमें बीसी निकाले तो प्लस करेंगे ना, सिंपली हमें ऐड नहीं करना है। आज तो एडी के डेट को करेंगे। अब ये इसमें 1000 और जुड़ जाएगा। 3 आज से 2563 साल पहले वर्धमान महावीर का जन्म। He was around 2500 years back from today. ठीक है, तो बीसी में आपको ऐड करना ना। कहाँ पे जन्म हुआ है? आपने लिखा कुंडग्राम इन वैशाली, ये आपको याद करना है, ठीक है। Anybody can recall me and tell me Vaishali was the capital of which Mahananda was? Vajji, very good. ये बिहार का वज्जी, एंड वज्जी एक कॉन्फेडरेशन था। मैंने बताया होगा शायद लास्ट टाइम, वज्जी जहाँ पे मेरा नेटिव प्लेस है वहीं पे वज्जी है, वहीं पे मिथिला प्रदेश है, ठीक है। ये वैशाली वज्जी का कैपिटल था। आप वैशाली लिखिए, ब्रैकेट में जाओ तो वज्जी लिखिए। आज की डेट में ये बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कुंडग्राम है, कुंडग्राम वैशाली। It was the capital of Vajji Confederation. Now, his father's name was Siddharth. इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, and मदर का नाम त्रिशला। Mother Trishula. His father was Siddharth and mother was Trishula. इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी प्रिंस डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी डायनेस्टी से थी। चेतना एक रूलर था, उसकी सिस्टर। तो सिंपली जो इनकी मदर थी वो एक राजकुमारी थी, मतलब उनका जो मामा की फैमिली थी वो एक रॉयल फैमिली से। नेक्स्ट
वाइफ, he was married, शादी हुई थी क्या इनकी? Yes, he was married. इनके वाइफ का नाम यशोधरा था। His wife was यशोधरा। इनकी डेथ 468 BC में हुई है। He died in 468 BC in Pavagudi। 468 BC। He died in 468 BC in Pavagudi near Rajgiri। ये राजगृह के पास जगह है, नियर राजगृह। राजगृह के पास। Anybody can recall me and tell me where is राजगृह? अच्छा, मैं आप लोगों से जनरली वही क्वेश्चन पूछूंगा जिसकी क्लास में मैंने नाम लिया होगा, डिस्कस किया होगा। राजगृह कहाँ पे है? Yes. Now, he got enlightenment on the bank of river ऋजुपालिका। पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? एक नदी है ऋजुपालिका, ऋजुपालिका। He got enlightenment on the bank of river ऋजुपालिका, ऋजुपालिका। ये तो एक इनका जनरल लाइफ हो गया, जन्म ना। एक और आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। He was born in 540 BC and died in 468 BC। कितने साल जिए हैं लगभग? अगर 540 BC में जन्म हुआ है और 468 में डेथ हुआ है BC में, कितने साल जिए हैं? मैथ्स तो अच्छी है ना? He was born in 540 BC and died in 468 BC। How many years did he live? 540 72 Exactly 72 years। ठीक है, अगर 540 BC में उनका जन्म हुआ है और 468 BC में डेथ हुई है, तो he lived 472 years। ठीक है ना? तो ये 468 मुझे 168 लगा। अच्छा, मैं बार-बार रिपीट भी कर रहा हूँ, it is 468। Now, अब ये तो जो उनका जनरल लाइन। अब इसके बाद आप दूसरा सर्वे डालिए, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है? वो किस फिलॉसफी में बिलीव करती थी कि क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों वैदिक एज के बाद आए और वैदिक एज का रिएक्शन है। जो वैदिक एज की नॉन वायलेंस चीजें, वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा चल रही है वैदिक एज में, उसका काउंटर रिएक्शन था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों वैदिक एज में बिलीव नहीं करती, वेदास में बिलीव नहीं करती है। ओके, सो राइट फर्स्ट, जैनिज्म डोंट बिलीव इन वेदास, अथॉरिटी ऑफ वेदास, डोंट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास। वैदिक एज में हम लोग बुद्धिज्म में मानते हैं कि वैदिक एज सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है हमारा। But Jainism and Buddhism, because it was born as a counter reaction to the Vedic age, so they don't believe in the authority of Vedas। और जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते उनको हमारे माइथोलॉजी में हमारे यहाँ नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली नास्तिक संप्रदाय थी, डोंट बिलीव इन वेदास। नेक्स्ट, according to them, the world was not created by God। According to Jainism, the world is not created by God। कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाया है। According to Jainism, the world is not created by God, but it is created by a universal law। फिर बनाया किसने है? एक कोई यूनिवर्सल लॉ है जिसके अकॉर्डिंग बना है, तो they are not believing in God as well। World is not created by God, but it is created by a universal law। अब आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जानी यूनिवर्सल लॉ क्या है, कैसे क्रिएट हुआ, ये आपका टॉपिक है।
नेक्स्ट, they believe in karma and they believe in karma, वो कर्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, and transmigration of soul, they believe in karma and transmigration of soul, मतलब वो कर्म में बिलीव करते हैं, सोल में बिलीव करते हैं। क्या कर्म है? कर्म क्या होता है? कर्म में बिलीव करने का क्या मतलब है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा रिजल्ट मिलेगा, हमें अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। ये हमारे माइथोलॉजी में भी बात होती है, हिंदू माइथोलॉजी में बात करते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो दे बिलीव इन कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अगला हेडिंग लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, किसमें बिलीव करता है? तो इसमें पहला लिखिए अहिंसा, सत्य, आस्तिक। डॉक्ट्रिन में आप लिख रहे हैं अहिंसा, बार-बार मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है इसका नॉन वायलेंस। Once we have written ahimsa in bracket right non-violence, ahimsa, satya, आस्तिक, ahimsa हो गया non-violence, satya is truth, आस्तिक is not stealing, not stealing, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह is not accumulation of property. They did not believe in accumulation of property. कि हमें धन संपदा बचा के नहीं रखनी है, ठीक है? ये जो चारों हैं ये स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, ठीक है? जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि which doctrine was added by वर्तमान महावीर, इसमें एक वर्तमान महावीर ने ऐड किया जो भी हमने नहीं दिखाया, नहीं बताया है 5 में। ये चार तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। But the fifth doctrine, anybody can guess? कौन सा महावीर? और ये बहुत पूछा जाता है, हर टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। Which doctrine in Jainism was added by वर्तमान महावीर? It is ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। ब्रह्मचर्य, that is celibacy। This इसको टिक कर लो, आप ब्रह्मचर्य लिख रहे हो टिक कर लो, पीछे डाल देते लिख लो it was added by महावीर। ब्रह्मचर्य doctrine was added by वर्तमान महावीर। और ये जो फर्स्ट 4 है they were given by पारसोना। अभी मैंने पीछे पारसोना का नाम लिया था, पारसोना, ठीक है? और फिर वर्तमान महावीर ने आया। पारसोना कौन से नंबर के थे? 24। All these are given by पारसोना। The fifth one was added by Brahmacharya was added by वर्तमान महावीर। Jainism, 3 रत्न पूछा जाता है, 3 jewels of Jainism, जिसको हिंदी में 3 रत्न कहते हैं। जैनिज्म के 3 रत्न पूछे जाते हैं, लिख लो। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन।
right knowledge, right knowledge, right faith and right action, right action, ये तीनों त्रिरत्न हैं जैनिज्म के। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। आप सही ज्ञान से, सही विश्वास से और सही काम से आपको इनकारनेशन से आपको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, क्या चीज सही होना चाहिए? सही नॉलेज होना चाहिए, सही फेथ होना चाहिए एंड आपके एक्शन सही होने चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जैन काउंसिल्स। जैन काउंसिल्स, जैन की 2 काउंसिल्स हुई हैं, जैन काउंसिल्स, और बुद्धिज्म में हम लोग 4 काउंसिल पढ़ेंगे। 2 ऑलरेडी मैंने बताया होगा। एनबडी कैन टेल मी कि कब, कहाँ, किसके टाइम में बुद्धिज्म की फर्स्ट काउंसिल हुई है? अजातशत्रु के टाइम में। अजातशत्रु के टाइम में ही लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई है। अपनी के टाइम में पहला काउंसिल हुआ है। दूसरा काउंसिल में मैंने बताया होगा काल अशोक के टाइम। ठीक है, दूसरा काउंसिल। और तीसरा मैंने अभी नहीं बताया होगा क्योंकि तीसरा मौर्य डायनेस्टी में अशोक के टाइम में हुआ। ठीक है, तो हम जैनिज्म काउंसिल देख रहे हैं। जैनिज्म की 2 काउंसिल हुई है। फर्स्ट हुई है 300 बीसी में पाटलिपुत्र में। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुई है 300 बीसी में। जगह कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। और इसके चेयरमैन थे स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ये बहुत बड़े जैन मॉन्क थे। स्थूल बाहु, इन्हीं के चेयरमैनशिप में जैन की पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ की कैपिटल है? मगध। ठीक है, यहाँ पे हुआ है। और इसमें किया क्या कि इस काउंसिल में जो इंपॉर्टेंट जैन वर्क हुआ है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। यहाँ पे 12 अंगास की कंपाइलेशन हुई है। ये बुक से जैनिज्म की कंपाइलेशन। याद हो गया सबको? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ है। चेयरमैनशिप किसके चेयरमैनशिप में हुआ है? स्थूल बाहु उसके चेयरमैन थे। काम क्या हुआ वहां पे? 12 अंगास का कंपाइलेशन। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 AD में वल्लभी में हुई है। 512 AD, अब देखो तो AD में आ गए ना। 512 AD में वल्लभी में हुई है। वल्लभी में हुई है एंड द चेयरमैन वाज, चेयरमैन का नाम छोड़ दो, जैसे देवरादि सम्राट थे। और यहाँ पे 12 उपअंगास की कंपाइलेशन होती है। उपअंगास, चाहो तो आप चेयरमैन का नाम लिख लो। ठीक है, बट इनसे ज्यादा इनका नाम पूछा जाता है, इनका नाम नहीं पूछा जाता। देवरादि
यहाँ पे 12 उपन्यास की कंपाइलेशन हुई है। नेक्स्ट, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में दो ग्रुप है, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। कौन कौन से दो ग्रुप है जैनिज्म में? जैनिज्म दो ग्रुप में बढ़ चुका है। You all know this, श्वेतांबर है और दिगंबर। दिगंबर लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं एंड श्वेतांबर लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना। आप लोगों ने किसी दिगंबर बौद्ध को देखा है? Yes, yes. एक स्पीच देते हैं तो उनका प्रवचन चलता रहता है, क्या नाम है, वो दिगंबर है, न्यूड है, कंप्लीट न्यूड So टाइप। दिगंबर का मार्च भी होता है। हाँ, तो दो इनके सेक्ट लिख दो, श्वेतांबर एंड दिगंबर। जो दिगंबर है अब दिगंबर, पहला सेक्ट है दिगंबर। दिगंबर दिगंबर में आप ध्यान देके लिखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दिगंबर में आप ध्यान देके लिखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया के राजा थे तो कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया, सूखा पड़ा। उस टाइम बहुत सारे, सुन लो एक लाइन सुन लो उसके बाद में। उस टाइम बहुत सारे जैन बौद्ध जो हैं वो नॉर्थ इंडिया छोड़ के साउथ चले गए। ठीक है, ये पूछा जाता है किसके टाइम में और इसके लीडर कौन है, और उसी लीडर ने दिगंबर सेक्ट फाउंड किया है। ठीक, तो लिख लो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अ ग्रेट फेमाइन केम इन नॉर्थ इंडिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अ ग्रेट फेमाइन केम इन नॉर्थ इंडिया। Large number of Jain monks under the leadership of Bhadrabahu, under the leadership of Bhadrabahu, under the leadership of Bhadrabahu went to South India. और यहीं से ये और इनके फॉलोअर न्यूडिटी फॉलो करने लगे, दिगंबर बन गए। They left wearing dresses, clothes and they founded दिगंबर sect। समझ आया? जो नॉर्थ इंडिया में रह गए वे श्वेतांबर होंगे, अभी अगला लाइन आपको दिखाएंगे। जो साउथ इंडिया चले गए, they started following nudity, they stopped wearing dresses and they were called दिगंबर। फाउंडर कौन है? भद्रबाहु। इनका नाम टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, पूछा जाता है। जब आपको मौर्य डायनेस्टी कराएंगे तो आप उसमें देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ साउथ चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ जैनिज्म ट्रेडिशन से साउथ में ही होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला राजा कौन बनेगा? बिंदुसार, अशोक के बाद। ठीक है, नेक्स्ट श्वेतांबर, अगला लाइन लिखिए, श्वेतांबर। Under the leadership of श्वेतांबर के लीडर स्थूल भद्र। मैंने पीछे स्थूल भद्र का नाम नहीं लिया है, कहाँ पे? ये वही है स्थूल भद्र। ठीक है, remained in North India and his followers came to be known as श्वेतांबर। स्थूल भद्र के जो फॉलोअर हैं वो
श्वेतांबर के नाम से। जहां पे आपने सबसे पहला पॉइंट दिखाया कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव, पहला नाम, उनके सामने डैश देके बुल लिखो, BULL बुल। हर जितने भी 24 तीर्थंकराज हैं वो किसी न किसी सिंबल से एसोसिएटेड है। तो ऋषभदेव बुल से हैं, महावीर के सामने आप लिख लो लायन, महावीर लॉयन से है, एंड पार्श्वनाथ के सामने लिख लो सरपेंट और स्नेक। पार्श्वनाथ, सरपेंट SERPENT और स्नेक। तो मैंने 3 ही तीर्थंकर के नाम बताए, तीनों का आपको सिंबल बताया, ऋषभदेव बुल, पार्श्वनाथ सरपेंट एंड महावीर लॉयन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, देखो जैन आर्किटेक्चर। जैन से रिलेटेड कई सारे टेंपल इंडिया में उनसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत फेमस एक जैन टेंपल है और बहुत पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं। सुना है किसी जैन टेंपल का नाम? एक दिलवारा टेंपल, किसी ने नाम सुना है? बहुत पूछे जाता है, हर क्वेश्चन में मिलेगा, आंसर में मिलेगा। तो लिखो जैन आर्किटेक्चर में पहला लिख लो दिलवारा टेंपल एट माउंट आबू। दिलवारा टेंपल कहाँ पे है? दिलवारा टेंपल कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू एनीबॉडी कैन टेल मी कहाँ पे है? यूपी में? नहीं, प्रयागराज में। कहाँ पे है माउंट आबू? राजस्थान में। तो लिखो ब्रैकेट में। और बहुत सारे जैन लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे जैन लोग जाते हैं। माउंट आबू राजस्थान। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर और बाहुबली एक बहुत फेमस है, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली भी कहते हैं। मूवी देखे थे ना बाहुबली, ये बहुत बड़ा जैन स्टैचू है वहां पे। ये है श्रवण बेलगोला इन मैसूर कर्नाटक। श्रवण गोला इन मैसूर कर्नाटक, इन मैसूर कर्नाटक। यहाँ पे जैन की बहुत बड़ी स्टैचू है महावीर। नाउ with this Jainism is over, आप लोग के लिए इसे ज़्यादा जैनिज्म में नहीं जाना है डीप। एक क्वेश्चन जैनिज्म से रिलेटेड, अभी एक इंडिया में जगह है जो जैनिज्म से रिलेटेड है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी की था, कौन सी जगह में बात कर रहा हूँ, और ये पिछले 1 महीने से न्यूज में था। ये होमवर्क है, आप सर्च करो, पता करो, एग्जाम में बात कर लेना और नेक्स्ट क्लास में पूछो कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी। ओके, विद दिस जैनिज्म इज ओवर। जल्दी से हेडिंग डाल दो बुद्धिज्म। शुड वी कंटिन्यू और गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक? ब्रेक चाहिए? आई वांट टू कंप्लीट बुद्धिज्म एज वेल। ठीक है, जैनिज्म में अगर किसी के पास अभी कोई रेफरेंस बुक हो तो जरा जैनिज्म में 2-4-5 क्वेश्चन देखो तो कैसे क्वेश्चन है। किसी के पास कोई रेफरेंस बुक है जिसमें जैनिज्म हो और क्वेश्चन हो? लेट मी सी। रैंडमली देखना, कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन देखो जरा जैनिज्म के। And why I'm asking you, आप एसेस भी करो, इवैल्यूएट भी करो कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस है कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रैक्टिस सेट्स नहीं है आपके पास? सर है, बट उसमें ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं है, पूरा मिक्स्ड है। जैनिज्म टॉपिक नहीं मतलब है बट पूरा मिक्स्ड है। जैसे
सारे चलो तो बुद्धिज्म नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग ब्रेक होनी चाहिए ना 5 मिनट ब्रेक Yes, sir. 5 मिनट ब्रेक Yes, sir.